हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बगल में रेड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स कुछ इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक्स के ऊपर सभी टेनिस बॉल क्रिकेट बैट्समैन के लिए। हेड पोजीशन एंड टेनिस बॉल बैटिंग। हेड पोजीशन टेनिस बॉल क्रिकेट बैटिंग में कितनी ज़रूरी है। तो मेरे फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जितनी ज़्यादा ज़रूरी लेदर बॉल क्रिकेट में है हेड पोजीशन, उतनी ही टेनिस बॉल क्रिकेट में है, क्योंकि आप लोगों की सारी चीज़ों की जो डिपेंड होती है विविंग पोजीशन, बैट फ्लो, बैट एलिवेशन, जो सारी चीज़ें हैं उसका डिपेंड है आप लोगों की हेड पोजीशन पे, बैलेंस एंड कंट्रोल। तो टेनिस बॉल बैटिंग में भी हेड पोजीशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी लेदर बॉल क्रिकेट में। फिर उसमें दो ही प्रॉब्लम आते हैं मेरे फ्रेंड्स, हेड पोजीशन ड्यूरिंग द स्टांस एंड हेड पोजीशन ड्यूरिंग द स्ट्रोक्स। तो उन दोनों चीज़ों पे भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा और लास्ट में फिर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 2 या 3 ड्रिल्स दिखाऊंगा मेरे फ्रेंड्स, जो कि अगर आप लोग रेगुलरली करोगे 2 to 3 वीक्स तक, तो आप लोग हमेशा के लिए अपनी हेड पोजीशन के इस मसले को ख़त्म कर सकते हो। तो बिना देर किए चलते हैं मेरे फ्रेंड्स अपनी आज की टॉपिक की तरफ। तो टेक्निकल पॉइंट्स और उन चीज़ों से पहले मेरे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों की हेड पोजीशन स्टिल नहीं होगी, स्टेडी नहीं होगी, तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या ऐसे खामियां हैं, चीज़ें हैं जो आप लोगों की बैटिंग में आ सकते हैं और आप लोगों की बैटिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं मेरे फ्रेंड्स कि अगर वो चीज़ें आप लोगों में हो, वो गलतियां आप लोगों में हो, तो आप ये समझे कि आप लोगों की हेड पोजीशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो पॉइंट्स तो मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आइडियल हेड पोजीशन क्या है, आप लोगों की हेड पोजीशन होनी कैसी चाहिए ड्यूरिंग द स्ट्रोक एंड ड्यूरिंग द स्टांस। तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा के लिए ड्यूरिंग द स्टांस एंड ड्यूरिंग द स्ट्रोक आप लोगों की हेड पोजीशन ऐसे स्टिल एंड स्टेडी होना चाहिए और आप लोगों की आइज पोजीशन लेवल होनी चाहिए फॉर बेस्ट विजन, फॉर बैट फ्लो, फॉर बैट एलिवेशन, और सारी चीज़ें आप लोगों की फिर ठीक होंगे। लेकिन मेरे फ्रेंड्स अगर आप लोगों की हेड पोजीशन गिरी हुई होगी, एक तो आप लोगों की बैटिंग में बैलेंस एंड कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की जो हेड पोजीशन है वो हेवीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी है। तो जब आप लोगों की हेड पोजीशन आगे चली जाती है तो आप लोगों की जो पूरी बॉडी है वो फॉलो करती है उसे, तो आप लोगों की जो बैलेंस एंड कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होगा मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की फ्रंट फुट ऑटोमेटिकली क्रॉस द विकेट चली जाएगी, क्रॉस द बॉल चली जाएगी, क्योंकि जब आप लोगों की हेड पोजीशन गिरती है तो आप लोगों की ये फुट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे आने से मेरे फ्रेंड्स आप लोगों की बैट की फ्लो ख़त्म हो जाती है, आप लोग ऑन साइड पे ब्लॉक हो जाते हो, आप लोगों की वो बैट एलिवेशन ख़त्म हो जाती है। तीसरी जो नुकसान होगी मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों की अगर हेड पोजीशन गिरेगी तो आप लोगों की जो बैट फ्लो है, जिस तरह से है स्टिल एंड स्टडी हेड के साथ होता है हर तरफ बैट फ्लो, उसी तरीके से कभी भी आप लोगों की गिरी हुई सर के साथ फिर नहीं होगी आप लोगों की बैट फ्लो। तो तीसरी नुकसान क्या होगी मेरे फ्रेंड्स कि आप लोगों की बैट फ्लो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और चौथी चीज़ मेरे फ्रेंड्स बैट एलिवेशन। बैट एलिवेशन किसे कहते हैं? जो हम नीचे से ऊपर की तरफ जो बैट बॉल को उठाते हैं उसको कहते हैं बैट एलिवेशन। लेकिन जब आप लोगों की हेड पोजीशन गिरेगी मेरे फ्रेंड्स तो आप लोगों की जो बैट एलिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों की वो बैट फ्लो ख़त्म हो जाती है, तो उसके साथ ही आप लोगों की बैट की वो एलिवेशन भी ख़त्म हो जाती है। और अगर टेनिस बॉल बैटिंग में आप लोगों की बैट की एलिवेशन ख़त्म हो जाए तो आप लोगों की सारी बैटिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में आप लोगों ने बड़े बड़े शॉट्स खेलने होते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाने होते हैं, तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए बैट एलिवेशन। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोगों की हेड पोजीशन सही नहीं होगी तो ये चारों प्रॉब्लम आप लोगों को होगी, और या अगर ये चारों प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर है तो आप लोगों की हेड पोजीशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अभी मेरे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 2 ऐसे ड्रिल दिखाऊंगा जिसको रेगुलर करने से आप लोग अपनी हेड पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अपनी आज की ड्रिल्स की तरफ। तो जो सबसे पहली ड्रिल है मेरे फ्रेंड्स
ड्यूरिंग द स्ट्रोक और ड्यूरिंग द स्टांस अपने हेड पोजीशन को स्टिल रखने के लिए, उसके लिए जो हमारे साथ पहला ड्रिल है उसमें होगा क्या कि आप लोगों ने यहाँ पे स्टांस पोजीशन में रेडी रहना है स्टिल हेड के साथ। उसके बाद जब आप लोगों ने इनिशियल मूवमेंट में आना है तो उसके साथ ही इनिशियल मूवमेंट के बाद अपने पार्टनर से आप लोगों ने हैंड शेक करना है, हाथ मिलाना है। इसी तरीके से आप लोगों ने तकरीबन डेली 70 से 80 या 100 तक आप लोगों ने करने होंगे। अभी एक्चुअल ड्रिल में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसी तरीके से आगे इसी तरीके से आप लोगों ने हैंडशेक उसके साथ करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी हेड पोजीशन काफ़ी स्टिल पोजीशन में आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों ने डेली 80 to 90 रेप्स करनी होगी। अभी दूसरे ड्रिल में क्या होगा मेरे फ्रेंड्स कि सेम उसी तरीके से मैंने इनिशियल मोमेंट में आके, लेकिन उस टाइम पे ही मेरा जो पार्टनर है वो मुझे थ्रू करेगा और मैंने दोनों हाथों से उसके साथ हेड स्टिल एंड स्टेडी हेड के साथ मैंने उसको कैच करना होगा। अभी साथ इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि मेरा हेड पोजीशन कितने अच्छे पोजीशन में आ रहा है। तो ये जो दोनों ड्रिल है मेरे फ्रेंड्स, ये आप लोग कर सकते हो अपने हेड पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट में। ये थी आज की हमारी वीडियो मेरे फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने हेड पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और टेनिस बॉल क्रिकेट में हेड पोजीशन कितना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिकेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।